जय हिंद बच्चों, टीचिंग इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम धीरे धीरे चलते चलते 8th चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है द मिड पॉइंट थ्योरम, इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। तो बच्चों, ये जो थ्योरम है द मिड पॉइंट थ्योरम, ये 8th चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साथ ही साथ थोड़ी सी पजलिंग है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पजलिंग है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, आप टीचिंग विद ट्रस्ट पे हैं और यहाँ पर कोई भी टॉपिक पजलिंग नहीं है। तो बच्चों, द मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? जैसा कि आप सबको पता है, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दें, दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दें, तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और आधी होगी। नहीं समझ में आया? आओ इसका एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं। बच्चों, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, ये ट्रायंगल है और आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि इस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लो, किसी भी दो साइड का। मैं ए बी और ए सी दो साइड्स लेता हूं और ए बी का मिड पॉइंट ई मानता हूं और ए सी का मिड पॉइंट एफ मानता हूं। मैंने मान लिया बच्चों, बस ठीक है। ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। अगर मैं ई और एफ को मिला दूं, ई और एफ को मिला दूं, तो जो ई एफ लाइन है ना बच्चों, जो ई एफ लाइन है, जो ई एफ लाइन है, ई एफ लाइन पैरेलल हो जाएगी ट्रायंगल के तीसरे साइड जो कि ये है बीसी के, और ई एफ की जो लंबाई होगी ना बच्चों, ई एफ की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी जो तीसरी साइड है उसके आधी, उसकी आधी, तीसरी साइड के आधी इसकी लंबाई होगी, और जो ये ई एफ को जोड़ने वाली लाइन है वो पैरेलल होगी किसके? बीसी के। इतनी सी बात कौन कहती है? कहता है मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो आओ बच्चों इसको लिख भी लेते हैं। ये जो थ्योरम है बच्चों, ये थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 8.9, थ्योरम 8.9। ये क्या कहती है? इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, in any triangle, line joining the mid point of two sides, line joining mid point of two sides of a triangle is parallel to the third side of triangle and half of the third साइड। क्लियर है बच्चों? ये है इसकी स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर उस ट्रायंगल के दो साइड का अगर हम मिड पॉइंट आपस में जोड़ दें, तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी ना, वो थर्ड साइड के एक तो पैरेलल होगी, और जो पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ रही है उसकी जो लंबाई होगी थर्ड साइड के आधी होगी। इतनी सी बात कौन कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि थ्योरम 8.9 है। तो बच्चों, जैसे कि ये थ्योरम है तो इसको प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे? तो बच्चों, हम थ्योरम्स के अंदर से ही कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिसकी हेल्प से हमको क्या करना है? इसको थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे को गिवन क्या क्या है, हमारे पास थ्योरम से क्या क्या मिल रहा है जिसकी हेल्प से हम थ्योरम प्रूव करेंगे। साथ ही साथ हमको यह पता होना चाहिए कि हमको प्रूव क्या करना है।
तो पहला हमारा जो मकसद है वो है स्टेटमेंट से गिवन निकालना और प्रूफ क्या करना है उसको, फिर उन दोनों को देखेंगे, फिर हम अपने प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है? गिवन क्या है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। मिड पॉइंट, एक तो मिड पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट गिवन है। जैसे कि अगर ए बी सी ट्रायंगल हम लेते हैं तो यहां पर जो ए बी साइड है, ए बी साइड में ई पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो ए ई है, ए ई बराबर है ई बी के। क्लियर है? ऐसे ही जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो ए एफ है वो किसके बराबर है? एफ सी के। तो ये हमारे पास गिवन है, ये चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है बच्चों? हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि जो ई और एफ को मिलाने वाली लाइन है, जो कि ई एफ है, ई पॉइंट और एफ पॉइंट को जिसने मिलाया उस लाइन का नाम क्या है? ई एफ। ई एफ एक तो पैरेलल है किसके? थर्ड साइड बीसी के। और ई एफ की जो लंबाई है वो कितनी है? आधी है बीसी के। ये चीजें हमको प्रूव करनी है, ये चीजें हमको प्रूव करनी है। तो बच्चों देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। हमको प्रूव क्या करना है कि ई एफ बी सी के तो पैरेलल है और ई एफ इस साइड के आधी है। कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि हम इसको पैरेलल प्रूव कर सकें, नहीं दिख रहा है हमको बच्चों। तो बच्चों क्या आपको पैरेललोग्राम याद है? पैरेललोग्राम के अंदर क्या था? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो अगर बच्चों मैं कुछ भी करके यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकूं, अगर एक पैरेललोग्राम बना सकूं तो ये प्रूव हो जाएगा। मतलब ई एफ की हेल्प से और बी सी की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाऊं, फिर ये तो प्रूव हो जाएगा कि ई एफ और बी सी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? और बी सी को ई एफ का डबल दिखा दूं, बीसी को ई एफ का डबल दिखा दूं तो सिंपल सी बात है, ई एफ बीसी का आधा हो जाएगा। तो बच्चों इस थ्योरम को मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करूंगा और उस कंस्ट्रक्शन को मैं एक पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर देता हूं तो आगे वाला जो थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है उसको प्रूव करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आओ प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? मैं ई एफ को प्रोड्यूस करूंगा। प्रोड्यूस ई एफ, प्रोड्यूस ई एफ। ई एफ एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट को मैं दोनों साइड से कितना भी लंबा खींच सकता हूं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा यूक्लिड कहता है। ऐसा कौन कहता है? यूक्लिड के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई थी ना, यूक्लिड की डेफिनेशंस में ऐसा दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट को मैं कितना भी लंबा खींच सकता हूं। तो मैंने क्या किया? ई एफ को प्रोड्यूस कर दिया। ई एफ को मैंने आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया बच्चों। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, यूक्लिड ने ऐसा बोला है, यूक्लिड की डेफिनेशन में ऐसा दिया गया है कि मैं किसी भी लाइन सेगमेंट को क्या कर सकता हूं? प्रोड्यूस कर सकता हूं, खींच के लंबा कर सकता हूं। क्लियर है? अब प्रोड्यूस ई एफ एंड ड्रॉ अ लाइन DC पैरेलल टू ए बी। मैं DC एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो किसके पैरेलल होगी? ए बी के। तो मैं यहां से D, देखो DC लिखा हो ना बच्चों, एक पॉइंट तो C है,
एक पॉइंट तो सी है, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये वाला लाइन। इस लाइन ने जो ईएफ को मैंने प्रोड्यूस किया तो इस पॉइंट पे काटा, और इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, डी कह देता हूं। इसी पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, डी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डीसी लाइन मैंने बनाई जो ए बी के क्या है, पैरेलल है, जो ए बी के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ईएफ को आगे बढ़ाया है और डीसी एक लाइन बनाई है जो कि ए बी के पैरेलल है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब आगे चलते हैं, बच्चों यहां पर देखो, यहां पर एक आपको दो ट्रायंगल्स दिखेंगे, एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं इसको कॉन्ग्रेंट करूंगा ना, आपको थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगेगी। बच्चों मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये है, देखो ई डी सी बी को एक पैरेललोग्राम बनाना, ई डी सी बी को एक पैरेललोग्राम बनाना, ये मेरा मेन मकसद है। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देता हूं तो आगे वाली कहानी मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो ई डी सी बी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूव करता हूं। क्या करूंगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। आओ देखते हैं प्रूफ। बच्चों यहां पर देखो, ए बी और सी डी कैसे हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। ए सी क्या है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल। क्लियर है? ए बी सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और आपको दिख रहा है कि ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए बी और सी डी को एक लाइन काट रही है ए सी, तो दो लाइंस को काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहां पर दो जो लाइंस हैं वो ए बी और सी डी कैसी हैं, पैरेलल है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों ये अगर काट रही है, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहां पर देखो दो एंगल्स बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है बच्चों, मैं इसको डार्क कर देता हूं, एक एंगल ये बन रहा है बच्चों, और एक एंगल ये बन रहा है। क्या इन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो यहां से एंगल ई ए एफ इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी एफ के। ई ए एफ ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा डी सी एफ के। क्यों इक्वल क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल ने एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस को कट किया है। जब कभी भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती हैं तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में। तो एक तो हमने पॉइंट प्रूव कर दिया। अब बच्चों देखो, ए एफ सी के बराबर है कि नहीं है, ए एफ इक्वल है एफ सी के। क्यों है, देखो गिवन है हमारे पास, गिवन है क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है ए एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो बच्चों, यहां पर बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ये जो ई डी लाइन है, कौन सी लाइन, ई डी लाइन और ए सी लाइन, ये दो लाइंस है और आपस में कट कर रही हैं, आपस में कुछ इस प्रकार से कट कर रही हैं। तब जब बच्चों दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इनके बीच में एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों देखो, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आओ, एंगल ए एफ ई इक्वल है एंगल ए एफ ई इक्वल है सी एफ डी के, सी एफ डी के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर बच्चों? देखो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को इस एंगल के प्रूव कर दिया इक्वल,
ये इक्वल दिया ही गया था और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्या अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE congruent to triangle CFD। क्लियर बच्चों? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CFD के, मतलब पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर बच्चों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक लाइन लगा देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AF इक्वल हो जाएगा FC के, AF इक्वल हो जाएगा FC के, EF इक्वल हो जाएगा FD के, EF इक्वल हो जाएगा FD के, और AE इक्वल हो जाएगा CD के। क्लियर है? आती बात समझ बच्चों? ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी दिया भी हुआ है। EF हो जाएगा FD के इक्वल, EF हो जाएगा FD के इक्वल, और AE इक्वल हो जाएगा CD को। क्यों? क्योंकि CPCT ऐसा कहता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये सब चीजें इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? आती बात बच्चों? अब देखो बच्चों, AECD क्लियर है बच्चों? यहां पर देखो, यहां से एक चीज आप क्लियर करो। क्या बच्चों आपको याद है कि मेरे पास लीस्ट रिक्वायरमेंट क्या थी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए? लीस्ट रिक्वायरमेंट क्या थी? याद है आपको? लीस्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का दो अपोजिट साइड्स को क्या कर दूं? इक्वल प्रूव कर दूं और पैरेलल प्रूव कर दूं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता था? पैरेललोग्राम हो जाता था। तो अब हम उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं कि अब EDCB को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। बस हमको लीस्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। वो क्या है? किन्हीं भी दो साइड्स को EDCB, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के किन्हीं भी दो साइड को मेरे को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है और पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है? जैसे चाहे EBDC को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दूं या फिर EDBC को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा बच्चों? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है? EB और CD को मैं EB और CD को मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? मैं यहां पर EB और CD को इक्वल और पैरेलल प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे ही दोनों इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे तो EDCB जो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, EB इज पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन। क्या ऐसा है? हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना कि जो AB के पैरेलल हमको एक लाइन बनानी थी CD, AB के पैरेलल हमने एक लाइन बनानी थी CD, तो जो EB है वो CD का ही तो हिस्सा है, EB AB का तो हिस्सा है। तो अगर AB पैरेलल है CD के तो EB तो पैरेलल होगा CD के। तो यहां से EB इसके पैरेलल तो हो गया। अब मुझे EB को CD के इक्वल भी प्रूव करना है। ठीक है? देखो, जो हमको गिवन है बच्चों, AE गिवन है, AE इक्वल है EB के, AE इक्वल है किसके बच्चों? EB के। और CPCT से हमने क्या प्रूव किया था? ये AE इक्वल है CD के और AE इक्वल है CD के। क्लियर है? ये तो हमको गिवन है, और CPCT से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने CPCT से निकाला कि AE किसके इक्वल है? CD के। तो क्या बच्चों आपको यूक्लिड की फर्स्ट एग्जाम याद है? थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर।
कोई भी दो चीज जब एक ही चीज के इक्वल हो जाती है तो दोनों चीज भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहां पर देखो ईबी एई के इक्वल है, सीडी एई के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ईबी और सीडी क्या है, इक्वल है। तो ईबी इक्वल हो जाएगा सीडी के। आती है बात समझ में, आती है बात समझ में बच्चों। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि ईबी और सीडी क्या है, ईबी और डीसी या सीडी क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल ई डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। तो अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम अगर है, ये क्या है बच्चों, अगर पैरेललोग्राम है, ई डी सी बी एक पैरेललोग्राम है, तो बच्चों पैरेललोग्राम का ईडी साइड, ईडी साइड किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, बीसी के पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। ईएफ किसका पार्ट है, ईएफ किसका पार्ट है, ईएफ किसका पार्ट है, बीसी का, ईएफ किसका पार्ट है, ईडी का पार्ट है ना। तो यहां पर मैं ईएफ पैरेलल है बीसी, क्या यहां से आ गया, एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि ईएफ पैरेलल है किसके, बीसी के। अब हमको क्या प्रूव करना रह गया है कि जो ईएफ है, जो ईएफ है वो बीसी का आधा है, बीसी का आधा है। तो बच्चों ईडीएफ ईडीसीबी एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर जो ईडी साइड होगा वो बीसी साइड के इक्वल भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट पेयर्स होते हैं, अपोजिट साइड के जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। जैसे ईबी डीसी के पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो बीसी ईडी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। क्लियर है। अब इधर देखो बच्चों, ईडी को मैं कैसा लिख सकता हूं, ईडी को मैं कैसा लिख सकता हूं, ईएफ प्लस एफडी लिख सकता हूं। ईडी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ईएफ प्लस एफडी लिख सकता हूं ना। और ई और एफडी कैसे हैं, ईएफ और एफडी कैसे हैं, इक्वल हैं। ईएफ और एफडी कैसे हैं, अगर एफडी की जगह में ईएफ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। प्लस ईएफ इज इक्वल टू बीसी, टू ईएफ इज इक्वल टू बीसी, और ईएफ इज इक्वल टू 1/2 बीसी। तो बच्चों यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइन सेगमेंट है, जो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के कैसी होगी, आधी होगी, और थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। थर्ड साइड के क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। क्लियर है, आती बात समझ में। तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम, क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम, और थ्योरम 8.9 है। ऐसे बच्चों थ्योरम 8.10 भी है, थ्योरम 8.10 भी है। वो क्या कहती है, थ्योरम 8.10 क्या कहती है, देखो बच्चों यहां पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, और ये ट्रायंगल थ्योरम 8.10 के लिए है। थ्योरम 8.10 में स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम 8.10 में ये स्टेटमेंट है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड, मैंने माना कि ये ट्रायंगल का बीसी मैंने एक साइड माना, और इसका बीसी एबी, सॉरी 8.10 क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, मैंने ए बी लिया, ए बी एक साइड लिया और उसका मिड पॉइंट ई लिया, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन बीसी के पैरेलल हो, दूसरी साइड के पैरेलल हो। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि दूसरी साइड, चाहे इसके किसी भी साइड के पैरेलल हो, तो मैं बीसी से पैरेलल करता हूं। तो मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन जो कि दूसरी साइड के पैरेलल हो, वो तीसरी साइड को एकदम बीचों बीच काटेगी। कहां पर काटेगी, बीचों बीच काटेगी। ऐसा कौन कहता है, थ्योरम 8.10 कहती है। क्लियर है बच्चों, आती है बात समझ में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का, किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और तीसरी लाइन की आधी होगी। ये था मिड पॉइंट थ्योरम। इसके अगली वाली थ्योरम क्या कहती है कि
ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्रायंगल के एक साइड से मिड पॉइंट से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूं और वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल हो तो तीसरी साइड को एकदम बीचों बीच काटेगी। क्लियर है? आती बात समझ में? कोई डाउट? तो बच्चों यहां पर हमने आज चैप्टर 8 फिनिश किया। चैप्टर 8 फिनिश किया। बच्चों आप कहोगे तो थ्योरम 8.10 का भी प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। इस थ्योरम के अंदर बच्चों, इस थ्योरम के अंदर भी हमारे पास एंगल साइड एंगल लग के ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाएगा। फिर आगे ये थ्योरम पूरी तरह प्रूफ हो जाएगी। देखो बच्चों यहां पर प्रूफ क्या करना है, हमको यहां पर प्रूफ करना है कि जो मान के चलो ये तीसरी साइड का मिड पॉइंट एफ है, यहां पर हमको प्रूफ करना है ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है हमारे पास बच्चों? गिवन हमारे पास ये है कि ए इज इक्वल टू ई बी और ई एफ पैरेलल है बी सी के, ये चीज गिवन है। 8.5 में मेरे को गिवन क्या होगा? मेरे को गिवन होगा ए इक्वल टू ई बी, ये गिवन है, और ई एफ बी सी के पैरेलल है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? थर्ड साइड इक्वल पार्ट में कट रही है, थर्ड साइड बाइसेक्ट हो रही है, जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट हो रही है, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यहीं पर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको थोड़ा बहुत ही भी डिफरेंट लगे, आपके दिमाग में अच्छे से छपे, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।